जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज हम लेने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। किसको सर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। अगर आप 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं, इसको हिंदी में अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए, अगर 2025 में आप 12th बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं ना, ये कंपटीशन में जो काम आएगा ही, अभी मेन आगे में बोर्ड का एग्जाम है, तो उसमें यहां से 2 से 3 नंबर पक्का आ जाएगा आपको। और हम उतने बताएंगे, बहुत संक्षेप में बताने वाले हैं कि जितना एग्जाम में क्या करेगा, आपको पास करवा देगा। अभी पंडित बनने का समय नहीं है, वो समय बीत गया 1-2 साल। चलिए शुरू करते हैं। मात्र आप 10 मिनट मेरे साथ सर बने रहिएगा, आपको 2 नंबर पक्का हम करवा देंगे एग्जाम में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पूछेगा ना आपको, वो किस पे पूछेगा? हाँ, वो किस पे पूछेगा? एसपीडीएफ पे। एसपीडीएफ। एसपीडीएफ का मतलब हो गया ये ऑर्बिटल पे, यानी कि उपकक्षा पे। किस पे आधारित पूछेगा? उपकक्षा, सब सेल पर आधारित पूछेगा, याद रखिएगा। तो सबसे पहले इसका तरीका समझ लीजिए। हालांकि इसमें 3 नियम को जानना होता है, लेकिन हम आपको यहाँ नियम मेन जो है अफबाऊ और हुन्स का नियम। अफबाऊ ने कहा था कि एनर्जी लेवल के अनुसार अरेंज होगा, और हुन्स ने किया था पहले सिंगली फील्ड होगा किसी भी ऑर्बिटल में, फिर डबलिंग स्टार्ट होगा। लेकिन अभी हम केवल आपको बनाना सिखा देते हैं, उतना काम करवा देते हैं जहां से मार्क्स पूरा खींच करके ले आना है आपको। तो एसपीडीएफ पे लेना है, तो सबसे पहले देखिए, एस का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन को रखने का होता है। पी जो है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, ये जानते होंगे। डी जो है मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, और एफ ऑर्बिटल जो है वह 14 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। ये अगर 14 रख सकता है तो 7 पे ये हाफ फील्ड कहलाएगा। अगर कोई 10 खा सकता है रोटी तो 5 मिल जाएगा, तो आधा खा लिया, आधा पेट, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन पे ये हाफ फील्ड होगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन पे हाफ फील्ड होगा। कोई भी एलिमेंट या तो जब पूरा का पूरा भर जाए उसका ऑर्बिटल बाह्यतम कक्षा, तब वो क्या होता है? स्टेबल हो जाता है, या नहीं तो आधा अधूरा भरा रहे तब भी वो स्टेबल होता है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला 2 स्थिति है। ये समझ गए कौन कितना रखेगा। एक बात और समझ लीजिए, अगर कभी भी डी 9 तक पहुंच गया तो डी 9 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? 10 में बदलना चाहेगा। नहीं, 29 नंबर आ जाता है तो 1 नंबर ग्रेस दे करके पास कर देते हैं 30 नंबर। उसी तरह से डी ऑर्बिटल में सर अगर 9 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए तो याद रखिएगा, डी उसको क्या करेगा? 10 कर लेगा बगल वाले से 1 खींच करके, और अगर 4 हो जाए तो उसको 5 कर लेगा बगल वाले से 1 खींच के। F13 हो जाए तो बगल वाले से 1 खींच करके 14 कर लेगा, और अगर 6 हो जाए तो 1 खींच करके 7 कर लेगा। ये बात नहीं बुझाया होगा तो भी टेंशन नहीं लेना है, अभी क्लियर कर देंगे एक एक करके चीजों को, बस आप बने रहिएगा। अब समझिए, एनर्जी लेवल के हिसाब से एसपीडीएफ लिया जाएगा। तो सबसे पहले एस ऑर्बिटल भरने के बाद पी ऑर्बिटल में जाते हैं। इसका लेने का तरीका होता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s तक। देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4s के बाद आता है 3d। 3d के बाद आएगा सर क्या? इसके बाद आएगा 4p, तब आएगा 5s, 5s के बाद फिर एक कम d, फिर उसके बाद 5p, 5p तक f नहीं आएगा। 6s के बाद f आएगा, याद रखिएगा इस चीज को। अभी हम दिखा भी देंगे कैसे। 5p के बाद आएगा 6s, 6s के बाद जस्ट 4f, 4f के बाद आता है 5d, 5d के बाद आता है 6p, फिर आएगा 7s, 7 से 2 कम 5f, 5 से 1 ये 7 से 1 कम d यानी 6d, फिर 7p और सो ऑन। अब ये सीरीज चलते रहेगा। कहिएगा कैसे ये बात समझे आप? तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d, एक एक करके बढ़ा दिए।
1s 2s 2p 3s 3p 3d 3d के बाद 4s 4p 4d 4f, एक और बढ़ा दी, f तक बढ़ गया, s p d f आ गया। अब तो बढ़ने वाला कोई सीन है ये नहीं है। तो 5s के बाद 5p, इसके बाद 5d, इसके बाद 5f के बाद कुछ आएगा नहीं, फिर आ जाएगा 6s के बाद क्या आ जाएगा 6p के बाद 6d के बाद 6f, इसके बाद क्या आएगा 7s के बाद 7p के बाद 7d के बाद 7f। अब लेने का तरीका देखिए, कब कौन सा लेंगे, ऊपर से काटना शुरू कीजिए। सबसे पहले क्या आया 1s आया, फिर 1s के बाद इसको काटिए, क्या आया ऊपर से चलिए 2s आया, 2s ले लिए, फिर इसको काटिए ऊपर से नीचे, तो 2p 3s, 2p और 3s ले लिए, फिर इसके बाद इसको काटिए तो क्या आया 2p, 3s के बाद क्या आया 3p ले लिए, और 3p के बाद क्या आया 4s ले लिए, 4s के बाद यहाँ से ऐसे काटना शुरू कीजिए, 4s के बाद क्या आया 3d के बाद क्या आया 4p के बाद क्या आया 5s। एकदम याद रखने का तरीका देख लीजिए। अब फिर यहाँ से काटिए तो फिर क्या आएगा 5s के बाद 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, ओके है। फिर यहाँ से काटिए सीधे, अब फिर ऐसे ही चलना शुरू हो जाएगा, इस सबसे बड़का डायगोनली है। इसके बाद क्या आया 6s के बाद देखिए 4f 5d 6p 6 7s है, 4f 5d 6p 7s है, शो ऑन। अब ये सीरीज इसी के हिसाब से चलता है, लेने के लिए सीख गए। अब एग्जाम जो पूछेगा वो देखिए, इससे बियॉन्ड आपको कुछ नहीं पूछेगा जो हम बता रहे हैं, कुछ एलिमेंट का ले रहे हैं, आपका काम चल जाएगा। ऑक्सीजन, हालांकि एटॉमिक नंबर Z बराबर दे देता है ब्रैकेट में हेल्प में, लेकिन आपको याद भी रखना है ऑक्सीजन Z बराबर कितना होता है 8। पहला हम लोग ऑक्सीजन का लेंगे, दूसरा सोडियम Z बराबर कितना होता है 11। तीसरा हम लोग ले लेंगे क्लोरीन का Z बराबर कितना हो जाता है 17। इसके बाद चौथा ले लेंगे हम लोग कैल्शियम का Z बराबर कितना हो जाता है 20। इसके बाद क्या ले लेते हैं क्रोमियम का Z बराबर 24 हो जाता है। इसके बाद क्या ले लेते हैं Fe का Z बराबर 26 हो जाता है, कितना हो जाता है Z बराबर 26। इसके बाद फिर हम लोग क्या ले लेंगे, जब Fe तक पहुंच गए तो 6 नंबर में आप ले लीजिए कॉपर निकेल ले लीजिए, निकेल या कोबाल्ट कोई भी ले लीजिए, Z बराबर 28 होता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जिसमें स्टार हम लगाएंगे, इसके बाद ले लीजिए कॉपर Z बराबर 29। इसके बाद ले लीजिए आप 8 नंबर में कॉपर के बाद जिंक ले लीजिए, Z बराबर 30। इसके बाद जो है आप ले लीजिए एजी मतलब सिल्वर चांदी, Z बराबर 47, Z बराबर कितने सर 47। इसके बाद आयोडीन ले लीजिए, Z बराबर 53, Z बराबर कितना होता है 53। इसके बाद क्या ले लीजिए, इसके बाद पीटी ले लीजिए, Z बराबर 78, क्या ले लीजिएगा पीटी Z बराबर 78। इसके बाद क्या ले लेते हैं हम लोग 12 नंबर में AU Z बराबर 79, और इसी के बाद 80। इतना हम लोग तत्व कर लेते हैं, मतलब एटम कर लेते हैं, उसके बाद कुछ आयंस भी इसी के साथ कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इससे बियॉन्ड नहीं आएगा, पक्का आप समझ लीजिए। ये Z बराबर कितना है, Z बराबर 8, तो 1s2 2s2, 1s भर गया 2s भी भर गया, इसके बाद 2p आता है सीक्वेंस में, देखिए जा करके 1s2s2p, तो 2 2 4, इसके पास है कितना इलेक्ट्रॉन 8, तो इसमें 2p कितना हो जाएगा 4, तो 1s2 2s2 2p 4 हो गया। Z बराबर 11 सोडियम का है, तो यहां से शुरू करेंगे 1s2 2s2 2p6 तक पहुंच गए, तो ये नियोन का आ गए एटॉमिक नंबर 10। किसी भी अक्रिया गैस के लास्ट में P6 ही होता है, याद रखिएगा। ये किसका आ गया, नियोन का आ गया एटॉमिक नंबर 10। 2p के बाद हमने क्या कहा था 3s लेना है, 3s में कितना इलेक्ट्रॉन होगा
एक इलेक्ट्रॉन बचा, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एग्जाम में जब ऑप्शन देगा ना, तो नियरेस्ट गैस यानी इसके नजदीक वाला यहाँ तक कौन सा गैस है, नियॉन गैस, और उसके बाद का बाह्यतम कक्षा, उसके बाद वाले कक्षा का कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ऑप्शन इतना बड़का नहीं लिखेगा ऑब्जेक्टिव में आपको, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। क्लोरीन Z बराबर 17 है, तो देखिए 1s2 2s2 2p 6 3s2, 3s2 के बाद कितना हो गया 3p लेंगे, 3p कितना 2 2 4 6 4 10 2 12 5, 3p कितना हो जाएगा 5, पहुंच गए 17 तक पहुंच गए। यहां तक फिर कौन सा अक्रिय गैस है, नियोन है। कौन सा अक्रिय गैस है, नियोन, और नियोन के बाद क्या बचा है सर, 3s2 और 3p5, यही होता है किसका कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन। अब आ जाइए कैल्शियम 20 में, कैल्शियम 20 में आइएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p6 मतलब हो गया 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, आपको जाना कहां तक है 20 इलेक्ट्रॉन तक, तो 3p के बाद 4s 4s2 20 पूर गया। यहां तक देखिए 18 जो ये एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या, वो किसका होता है, हाँ आर्गन का होता है। किसका होता है, आर्गन का। तो यहाँ नियरेस्ट जो अक्रिय गैस है वह आर्गन छपाएगा, और आर्गन के बाद क्या बचा 4s2, क्या बचा सर 4s2 बच गया। इसके बाद आ जाइए, दोनों कॉन्फ़िगरेशन राइट है, याद रखिएगा। या तो आपको अगर 2 नंबर वाले में लिखना हो तो पूरा बड़का लिख दीजिएगा ऑप्शन में, लेकिन इसी स्टाइल में मिलता है। क्रोमियम Z बराबर, हाँ इसमें 2-3 को स्टार लगा दीजिए, छपता है तो बड़ी टेंशन दे देता है। क्रोमियम Z बराबर 24 के लिए काम करना शुरू करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 से 20 तक पहुंच गए। कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 4s के बाद आप सीरीज देखिए, हम दिखाए हैं आपको कि 4s के बाद कहां गया, 4s के बाद हम लोग सर 3d लेते हैं, तो 3d लीजिए। तो 4s के बाद क्या लेंगे 3d, तो 3d के लिए कितना इलेक्ट्रॉन बचा 4। लेकिन एक बात हमने यहाँ कहा था आपको, अगर d 4 इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाए तो उसको 5 पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है तो वो देखिए, इसमें सीख लेते हैं। d4 पहुंच गया ना, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन d में और दे दिया जाए सर तो 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा। हाफ फील्ड की स्थिति में ये क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। तो इसको 3d5 बनाइए। और 3d5 कैसे बनाए, जबरदस्ती कलम चला के थोड़े न बनाइएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन तो इसके पास 24 है, तो 25 कैसे कर दिए, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका ये खींच लेगा। ये नियरेस्ट वाला जो है s ऑर्बिटल, उससे एक इलेक्ट्रॉन खींच के इसमें दे देंगे, ये 4s1 हो जाएगा। इसका अगर इसके हिसाब से लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां एक्सेप्शन है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस हिसाब से लिखिएगा तो यहां तक को आप क्या, सॉरी यहाँ 3p ना, हाँ 3p, यहां तक को आप क्या लिखिएगा, आर्गन छाप दिए। आर्गन के बाद 3d मन है तो पहले लिख लीजिए 3d5, और उसके बाद लिख दीजिए 4s1, 3d5 4s1 हो जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में आपको यही देखने को मिलेगा। Fe बराबर 26 का लीजिएगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 के बाद 4s2 और 3d6, तब ना यहाँ तक 20 हुआ, 20 26, कहानी खत्म। तो यहाँ तक कौन गैस, कौन अक्रिय गैस, आर्गन। कौन, आर्गन के बाद 3d को पहले लिख देते हैं, सीक्वेंस यही है, अरेंज कर दिए, और 4s2 लिखा गया। कोई दिक्कत, यही मिलेगा एग्जाम में, छाप देना है। निकेल का तो आप धज्जी उड़ा देंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं। आर्गन मतलब 18 के बाद 4s2 लिखे तो 20, और 20 8 28 ना, तो d 8 28 हो गया। d कहां तक रख सकता है सर, d कहां तक रख सकता है, हाँ 10 इलेक्ट्रॉन तक d रख सकता है अपने अंदर। कितने इलेक्ट्रॉन तक, 10 इलेक्ट्रॉन तक। इसको कोई कहेगा गुरुजी हम इसको ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई झंझट नहीं है। इसमें आ जाइए कॉपर में, फिर आर्गन 18 हो गया, फिर 4s2 हो गया, और 3d9। लेकिन बउआ रुक जाओ,
3D9 हम क्या बोले थे, अगर D0 तक पहुंच जाए तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पड़ोसी से खींच करके दे करके इसको 10 पूरा देना है, तो ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4s1। जाके देखिएगा 2015 में पूछा था और उसके बाद भी कई बार पूछा है, ये पूछे तो गलती करके नहीं आना है। हो सकता है ऑप्शन इस रूप में गुरुजी आपको दिख सकता है, किस रूप में, इस रूप में 4s1 यहाँ दिख सकता है। अब z बराबर ये सब हमको लगता है लिखा जाएगा, हम एगो यहाँ लिख देते हैं, नहीं होगा तो बोलिएगा हम क्लियर कर देंगे। आयोडीन का लिख देते हैं, आयोडीन शुरू कीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p के बाद 4s होता है, लेकिन 3d तो भरेगा ही, तो भर देते हैं 3d10 3d10 के बाद 4s2 4p6 4s के बाद क्या होता है 5s 5s ना, हाँ 5s2 5s2 उसके बाद 4d10 4d10 के बाद क्या हो जाएगा, कहां तक पहुंचे हैं देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 10 28 2 30 30 6 36 2 38 10 48। इसके बाद क्या हो जाएगा 5p5, क्या हो जाएगा 5p5, 53 पहुंच गए ना। आप गौर से देखिए 4p6 जो होगा निश्चित किसी अक्रिय गैस का होगा, किसका हो गया, अक्रिय गैस का। तो कौन कौन अक्रिय गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, आर्गन के बाद कौन होता है, हाँ क्रिप्टन, जेनन, रेडन। तो ये क्रिप्टन का है, ये किसका है, क्रिप्टन का है, Kr हो जाएगा क्रिप्टन। इसके बाद इसको अरेंज करके लिख देते हैं 4d10 पहले लिख देते हैं, फिर 4p6 4p5 लिख देते हैं, 5p5 है, फिर 5p5 लिख देते हैं और 5s बाद में लिख देते हैं। हालांकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, p में, तो इसलिए ये p ऑर्बिटल का तत्व होगा। पूछेगा अगर किस ब्लॉक का तत्व है तो p ब्लॉक तत्व है, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में गया है उसका ब्लॉक का नाम वही होगा। ये p ब्लॉक तत्व है और हेलोजन फैमिली का तत्व है, उस पे अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ब्लॉक सीधा याद रखिएगा, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, इसमें है, डी पहले था, हम तो रीअरेंज कर दिए थे ना, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में, तो डी ऑर्बिटल है। इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में है, तो डी ऑर्बिटल का तत्व है, याद रखिएगा। अब जैसे पीटी का छोड़ देते हैं और एयू का कर देते हैं, एयू से एक कम पीटी में हो जाएगा। एयू का करना शुरू करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4p6 के बाद 5s2 4d10 5p6 5p6 के बाद 6s2 4f14 4f14 के बाद क्या आएगा, 4f14 के बाद 5d कितना बचा है 5d9। अब गिनिए तो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 18 18 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 14 70 9 79 70 9 79 हो गया। लेकिन ठहर जाइए, D9 पहुंच गया तो क्या करेंगे, D को 10, लेकिन F से नहीं खींच पाएगा, ये किससे खींचेगा, S से खींचेगा। तो D9 को क्या बना देना है, 10 बना देना है, D9 को 10 और S जो है वो कितना हो जाएगा, हाँ 1 हो जाएगा। अब सुनिए गुरुजी, ये जो 5p6 है तो 5p6 होने का मतलब निश्चित कोई न कोई अक्रिय गैस होगा। यहां तक 54 तक पहुंच गए, 54 है जेनन का, 54 किसका है, जेनन का। जेनन के बाद पहले 4f14 सीक्वेंस में लिख देते हैं, फिर कितना लिख देते हैं 5d10 और इसके बाद क्या बच गया 6s1 लिखा गया। यही हो जाएगा किसका, एयू का। ज्यादा संभावना है यहीं तक सल्टा जाएगा आपका एग्जाम में, लेकिन एक दो हम बड़ा जान करके दे दिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए।
पीटी का आप कर लीजिएगा, पीटी का आप खुद से कर लीजिएगा। अब हम कुछ आयंस का आपको दिखा देते हैं कॉन्फ़िगरेशन जो पूछता है जनरली। आगे बढ़े, आयंस ही आपको धोखा दे देगा। यही ले लेते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। एग्जाम के बाद हम आपको दिखाएंगे कि ये हम बताए थे, यहीं से क्वेश्चन आया। चलिए कुछ आयंस का ले लेते हैं। कैसे लेंगे आयंस का, तो सो देखिए, जैसे हमको क्वेश्चन ने कहा कि Cu प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। Cu प्लस कब बना होगा, जब कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा। जब कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो Cu प्लस में बदला होगा। कॉपर का कितना था, Ar था 3। जहां दिक्कत होगा रफ में उस परमाणु का कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा। तो यही था ना कॉपर का। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या करवाना है, हटाना है इससे। प्लस मतलब हटाना है, माइनस मतलब बढ़ाना है। तो एक इलेक्ट्रॉन हमेशा उससे ये निकालेगा जो बाहर में है या जिसका एनर्जी लेवल कम होगा। तो इसी से निकालेगा पहले, किससे, S से। तो S जो एक होना चाहिए था वो S कितना हो जाएगा, 0। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Ar 3d10 4s 0। गुरुजी अगर इसमें Cu2 प्लस हमसे पूछा होता तब क्या करते, तब हमारे पास क्या उपाय था। तब देखिए Ar तो रहबे करेगा 3d4s से तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना। तो 4s के बाद पास बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन है ये नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉन अब किससे निकालना होगा, 3d10 से। तो d कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत, हर एक वो बात बता देते हैं आपको जिससे एग्जाम में धोखा नहीं होगा आपके साथ। इसको लेना है तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। यहाँ पे हम इसका आयंस लेते हैं साथ में, इसलिए कि आपको देखने में, यहाँ से मिलाने में सही रहेगा, हमको भी बताने में अच्छा रहेगा। जैसे Cl माइनस का लेते हैं, एक माइनस का भी ले लेते हैं। तो Cl का क्या कॉन्फ़िगरेशन था, Ne और 3H2 और 3p5। लेकिन ये ए माइनस होने का मतलब पड़ोसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। एक इलेक्ट्रॉन क्यों लिया, तो अपने बाह्यतम कक्षा को पूरा करके किसी अक्रिय गैस के कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए। तो पहले इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पड़ोसी से पैंचा लिया तो p में कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं क्रोमियम वाला। अगर Cr3 प्लस हमसे पूछ दे, क्रोमियम 3 प्लस का, तो कैसे निकालेंगे। देखिए क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है गुरुजी, क्रोमियम का है Ar 3d5 और 4s1। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, 3 इलेक्ट्रॉन जम्मे में। कितना इलेक्ट्रॉन, 3। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इससे निकालेगा और 2 इलेक्ट्रॉन और निकालना है ना, तो D से निकाल देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इससे निकालेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4s0। और यहाँ D से निकालना है तो कितना हो जाएगा, कितना निकालना है, 3। तो एक तो यहाँ से निकाल दिया, तो D में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, कितना इलेक्ट्रॉन, 2D से। तो कितना बच गया। अगर स्कैंडियम 3 प्लस का निकालना हो, स्कैंडियम Sc3 प्लस, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है। तो इसका अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम का लिखते तो Ar 4s1 3d1 3d1 4h2 होता, हाँ 4h2 3d1 ये होता। लेकिन इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो पहले S से निकालेगा 2 इलेक्ट्रॉन और फिर D से निकाल देगा। तो SO 0 हो गया और DO 0 हो गया। कोई दिक्कत इसमें बाबू नहीं। तो Fe का भी ले लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अगर गुरुजी Fe2 का लिखना होता तो Fe का कॉन्फ़िगरेशन होता कितना है, Ar के बाद, Ar का मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक होता है Ar का। इसके बाद 3d6 और 4s2 था किसका, Fe एटम का। लेकिन इसको 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके फेंकना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेगा, s ऑर्बिटल से। तो कितना हो गया, 3d6 4s0 4s0 हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। कोई दिक्कत यहां तक। अगर सर हमको Fe3 प्लस का पूछ लेता तब
कोई टेंशन ही नहीं है। कोई टेंशन है, एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से आप पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ये दो टोटल कितना निकालना है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 तो S से निकाल दिए, एक किससे निकालना है, D से, तो D कितना बच गया, 5। कहिएगा D आप तो बोले थे 5 होगा तो 6 पूरा देंगे। अरे ये तो निकालबे किया है, तो अब पुराना क्या है, अब क्यों पुराना है, जब ऑलरेडी वो निकाल, कोई कह रहा है कि हमको, आप उसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, कह रहा है हम लेबे नहीं करेंगे, तो देखिए कोई फायदा है, नहीं फायदा है। अब और किसी का बोलिए, और किसी का कर दे, और हाँ आयोडीन माइनस का कर दे, हाँ कर देते हैं आयोडीन माइनस का। आयोडीन का कितना था देखिए, आयोडीन का कितना था, यहां कर देते हैं आयोडीन माइनस का। आयोडीन का था कितना, कहां गया, यही था ना आयोडीन का, हाँ Kr था, इसके बाद 4D10 था, 5P5 था, 5S2 लिख दिए थे यार, इसको P को बाद में दे दीजिए, 5S2 और 5P। चलिए अब इसमें हमको करना क्या था, 4P के बाद 5S2, 4D10, 5P5, हाँ ठीक है। तो इसमें हमको कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो किसमें बढ़ाएंगे, S लेगा, S तो कहेगा हमको चाहिए नहीं, हम पहले से भरे हुए हैं, D भी भरा हुआ है, तो P ले लेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5S2 और 5P6, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ा दिए। तो ये तमाम आयन से लेकर के और एटम तक का जो सर कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा ना, हम आपको इस वीडियो में बना दे। देखिए हम ढेर पंडित बनाने के लिए इसका एक बड़ा क्लास लेना होगा, लेकिन हम आपको उतना बता दिए हैं जितना से आपका एग्जाम में काम चल जाए। और अभी तो वही करना है, पोती पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयो न कोई, 2-3 दिन का क्लास से पढ़े सो वही एग्जाम में आए। तो एग्जाम में वही आने वाला है, इसलिए आप बने रहिएगा, प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। मिलते हैं पुनः। जय हिंद। चैनल पे नए हैं तो फिर वही बात भूलिएगा नहीं।